नमस्कार दोस्तों, राजस्थान स्टडी में आपका स्वागत है। राजस्थान की दुर्लभ जैव विविधता एवं उसकी खोजों के बारे में आज हम इसका अध्ययन करेंगे। यह विशेष अनुसंधान रिपोर्ट 2026 पर आधारित है। थार मरुस्थल से हाड़ौती तक की जो वन्यजीव प्रजातियां हैं एवं जो प्रागैतिहासिक काल या इतिहास से जो चली आ रही हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहली है नई वन्यजीव प्रजातियां जो वर्ष 2026 में राजस्थान के रेगिस्तानी व पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में खोजी गई बिल्कुल नई एवं दुर्लभ जीव प्रजातियां जिनसे अक्सर आरएसएसबी और जो आरपीएससी हैं उसके द्वारा इसके बारे में जो क्वेश्चन है वह अक्सर पूछे जाते हैं। देख लेते हैं बीकानेर की नई खोज मेसालिना बिश्नोई। मेसालिना बिश्नोई क्या है? यह जून 2026 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा बीकानेर के गजनेर शुष्क क्षेत्र में इस असाधारण जीव की खोज की गई। ऐतिहासिक खोज यह भारत में पाई जाने वाली मेसालिना जीन की पहली पुष्टि और प्रमाणित की गई। अनूठा नामकरण इसीलिए है क्योंकि पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने वाली जो बिश्नोई समुदाय है उसके प्रतीक या उसके सम्मान के रूप में इसका नाम बिश्नोई रखा गया है। पर्यावास अनुकूलन थार के भीषण तापमान व शुष्क कंकरीले धरातल पर रहने हेतु छिपकली विशिष्ट रूप से अनुकूलित हैं। ये है मेसालिना बिश्नोई। आगे हम पढ़ लेते हैं थार मरुस्थल की नई जंपिंग स्पाइडिंग प्रजाति जिसमें है मोग्रस शुष्का। यह जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में खोजी गई हैं। यह अत्यंत गर्म व शुष्क वातावरण में जीवित रहने हेतु सक्षम अनोखी जंपिंग स्पाइडर हैं, यानी कि मकड़ी है। एवं दूसरी है लेगोनान उदयपुरेसिस। अरावली पर्वतीय या अरावली पर्वतमाला के जो दक्षिणतम भाग हैं उदयपुर मंडल में खोजी गई प्रजाति हैं जो आर्द्र चट्टानी भागों में सक्रिय रूप से रहती हैं। ये भी एक स्पाइडर हैं। वैज्ञानिक महत्व क्या है इनका? ये खोजें दर्शाती हैं कि थार और जो अरावली का सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र है वह हमारी कल्पना से कहीं अधिक समृद्ध है। कैराकल सियागोस थार में पुनरुद्धान। मई 2026 में जैसलमेर के संवेदनशील शाहगढ़ लब्ज क्षेत्र में रेडियो कॉलर ट्रैकिंग और अत्याधुनिक कैमरा ट्रैक के माध्यम से इस अत्यंत दुर्लभ बिल्ली प्रजाति के जीवित होने व मरुस्थल में सफल प्रजनन यानी कि इसकी ब्रीडिंग के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। मुख्य संरक्षण पहलू क्या है इसका? तो भारत में वर्तमान में केवल 50 के आसपास में ही कैराकल जीवित बचे हैं। हवा में यह 12 फीट तक छलांग लगा सकता है शिकार करने के लिए और यह बिल्ली थार का गौरव है, मतलब बिल्ली प्रजाति का है और यह एक थार का गौरव है। राजस्थान के जो वन विभाग हैं उसके द्वारा एक प्रोजेक्ट कैराकल भी चलाया जा रहा है जो इसकी हर समय मॉनिटरिंग भी करता रहेगा। इसके बाद में है रस्टी स्पॉटेड कैट शेरगढ़ की नई गवाह यानी कि लघुत्तम बिल्ली का नया ठिकाना। यह सबसे छोटी बिल्ली है। इसकी खोज जनवरी 2026 में 12 जिले के प्रसिद्ध शेरगढ़ अभ्यारण्य के दुर्लभ जीव पहली बार देखा गया है। कैमरा ट्रैपिंग में दर्ज की गई, मतलब जो कैमरे लगे हुए थे वहाँ उस कैमरे में ये पहली बार नजर आई है। और कौन से अभ्यारण्य में? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य में। यह दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है जिसका भार केवल 1 से 1.5 किलो के आसपास में होता है और शेरगढ़ के घने पर्णपाती जंगलों में इसकी मौजूदगी हाड़ौती अंचल के लिए एक समृद्ध खाद्य चक्र और स्वस्थ वन क्षेत्र का जीवंत प्रमाण भी है। इसके बाद में है टोंक में एक दुर्लभ सनफ्लावर गिलहरी भी मिली है जिसे एल्बिनो कहा गया है, शुद्ध सफ़ेद गिलहरी। टोंक जिले के देवली सीआईएसएफ सुरक्षा परिसर के नीम के पेड़ों पर एक बेहद दुर्लभ सफ़ेद सनफ्लावर गिलहरी देखी गई और यह लगभग 1 लाख गिलहरियों में से एक दुर्लभ जो मेलानिन की कमी के कारण
ये सफ़ेद दिखती हैं और इसकी जो आँखें हैं विशिष्ट गुलाबी कलर की दिखाई देती हैं। सामान्यतः ऐसी गिलहरियाँ प्रकृति में जीवित नहीं बच पाती, लेकिन सुरक्षित परिसर के कारण यह एक वहाँ फल फूल गई। उसके बाद में है अनूठी वनस्पतियाँ एवं विविधता। राजस्थान की आर्द्र भूमि में मिला मांसाहारी वनस्पति जीव और टोंक जिले के आनुवांशिक विस्मयकारी खोज, जिसमें है केवलादेव का कीटभक्षी पौधा, जिसे क्या कहा गया, यूट्रिकुलेरिया कहा गया। ब्लेडर बर्ड यानी कि इसके जो शिकार करने के लिए जो अक्सर यूज़ आता है इसका वाल या फिर थैला कह देते हैं, उसे ब्लेडर बर्ड कहा जाता है। भरतपुर के प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के आर्द्र भूमि में यह दुर्लभ पौधा फल फूल रहा है। जड़हीन जलीय पौधा, यह पानी की सतह पर तैरता है। इसके तंतुओं में लगभग छोटे वॉल्व थैले जैसे होते हैं, ब्लैडर्स, जिससे ये शिकार करता है। अल्ट्रा फास्ट ट्रैपिंग, स्पर्श संवेदनशील तंतुओं को छूते ही कम से कम 1 मिलीसेकंड में जलीय कीट इस थैले में समा जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मच्छरों के लार्वा को खाकर प्राकृतिक रूप से मलेरिया व डेंगू फैलाने वाले कीटों का नियंत्रण भी करता है। इसके बाद में है प्रागैतिहासिक कालिक और जीवाश्म जो खोजे गए हैं वह जैसलमेर के मेगा गांव की चट्टानों के नीचे छिपा 20 करोड़ वर्ष पुराना भू वैज्ञानिक इतिहास, जिसमें जैसलमेर मेगा गांव फाइटोसार जीवाश्म मिला है। यह कम से कम लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराना हो सकता है। इसके आसपास का जो समय है वह निर्धारित किया गया है। जैसलमेर के मेगा गांव में तालाब की जो खुदाई है, उस खुदाई के दौरान प्रागैतिहासिक काल के अत्यंत मूल्यवान जीवाश्म खोजे गए, जिसमें फाइटोसार अवशेष या आधुनिक मगरमच्छ जैसी कुछ शारीरिक संरचना वाला भीम का जलीय सरीसृप था। अंडा व कंकाल, भारत में इस काल के फाइटोसार का लगभग 2 मीटर लंबा पूर्ण ढांचा और अंडे जीवाश्म पहली बार एक साथ मिले, यानी कि जो 2 मीटर जो लंबा पूर्ण ढांचा, बिखरा हुआ नहीं है, पूर्ण ढांचा है, और इसके साथ में अंडे का भी जीवाश्म पहली बार मिला है पूरे भारत में। थार का आर्द्र इतिहास, यह खोज साबित करती हैं कि करोड़ों साल पहले यह मरुस्थल बड़ी नदियों, झीलों व विशाल वनस्पतियों से आच्छादित क्षेत्र था। प्रश्नोत्तरी एवं चर्चा। राजस्थान की अद्भुत खोज व अपनी प्रतिक्रिया व प्रश्न साझा कर सकते हैं। राजस्थान वन, वन्यजीव एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वार्षिकांक जैव विविधता रिपोर्ट 2026 के अनुसार ये डेटा वहाँ से लिया गया है, आप चेक भी कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो एवं नॉलेज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।